श्री संजय सिंह। बात मान्यवर मणिपुर का विषय, मुझे याद है कि जब मैंने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया था तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में जब से संसद बनी है, कोई सदस्य अगर सबसे लंबे समय तक निलंबित रहा है तो वो मैं रहा हूं, क्योंकि मैंने मणिपुर का मुद्दा उठाने का एक प्रयास किया था। ये कोशिश की थी कि आप वहां के लोगों का दर्द सुन लीजिए, ये कोशिश की थी कि वहां के लोगों की तकलीफ को आप समझ लीजिए और उसका कुछ समाधान निकालिए। और गलती ये थी कि मैं नारा लगाते हुए उस हाउस में बेल के अंदर चला गया था और उसके बाद मुझे 11 महीने तक सस्पेंड रखा गया। एक सेशन के लिए कहा गया, लेकिन फिर सेशन के अंतिम दिन उसकी अवधि बढ़ा दी गई। कोई चिंता की बात नहीं सर, आप 11 महीने सस्पेंड करें, मार्शल से बाहर फिकवा दें, आप सत्ता में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो जायज मुद्दे इस देश के हैं, अगर देश का कोई हिस्सा जल रहा है, अगर वहां दंगे फसाद लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, तो इस सदन का सदस्य होने के नाते एक नहीं 1000 बार हम लोग उस मुद्दे को उठाएंगे। माननीय गृह मंत्री जी वहां पर गए थे, 10-15 दिन वहां की स्थितियों का जायजा लेकर आए थे। मुझे याद है इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और उस ऑल पार्टी मीटिंग में सारे लोगों ने अपनी राय दी और ज्यादातर विपक्ष के मित्रों की यह सलाह थी कि उस राज्य के मुख्यमंत्री वहां की हिंसा के लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं, उनको हटाइए। जब तक वो रहेंगे तब तक वहां पे शांति की बहाली नहीं हो सकती। ये एक तरफा सुझाव था सारे विपक्ष के लोगों की तरफ से। मैं उस मीटिंग में मौजूद था मान्यवर। ये बार बार हमने कहा कि अगर हिंसा कराने वाले के हाथ में ही राज्य की बागडोर रहेगी तो किसी भी हालत में वहां पे शांति की बहाली नहीं हो सकती। कुकीज और मैतीस का झगड़ा, उनके बीच में शांति का प्रयास वो व्यक्ति कर सकता है जो शांति की मनसा रखता हो। ऐसे ऐसे दृश्य मणिपुर ने देखे, ऐसी ऐसी वारदातें देखी। चर्च जलाए गए मान्यवर, मंदिर जलाए गए मान्यवर, हत्याएं हुई लोगों की, घर जलाए गए लोगों के। और इतना ही नहीं मान्यवर, शर्म उस दिन सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान को आई, लोगों का सिर शर्म से झुक गया जब एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। कारगिल योद्धा के पत्नी को मान्यवर, और उस कारगिल योद्धा ने बयान दिया